हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल फर्दर अपडेट्स में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि डीएसयू एक नई यूनिवर्सिटी बनी है, इसलिए जो भी सिलेबस आपका पुराना था, जो पुराना डीटीई आपको प्रोवाइड करता था, अब वो सारा सिलेबस चेंज हो चुका है। तो आपका सिलेबस अब रिवाइज कर दिया गया है सभी कोर्सेज़ का, चाहे वो यूजी कोर्सेज़ हो या चाहे वो डिप्लोमा कोर्स हो, सभी का अपडेट अब कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिप्लोमा कोर्स के बारे में। डिप्लोमा के भी दो कोर्सेज़ के बारे में हम बात करेंगे, एक कंप्यूटर साइंस के बारे में और दूसरा इलेक्ट्रिकल के बारे में, कि इनका क्या सिलेबस है पूरे ईयर का, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ईयर्स का क्या सिलेबस है, सेमेस्टर वाइज भी और ईयर वाइज भी। तो सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट पे आना है, DSU AC वाली यानी मेन वेबसाइट पे आपको आना है। वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा स्टडी एट DSU, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन दिखा देगा डिप्लोमा कोर्सेज। आपको इस डिप्लोमा कोर्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा। ये फ़ोन में है इसलिए सही तरीके से दिखा नहीं रहा है, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और ढूंढना है हमारा कंप्यूटर इंजीनियरिंग को। तो नीचे स्क्रॉल करते हुए देखते हैं कहाँ है, ये रहा कंप्यूटर इंजीनियरिंग। जब आप थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाएगा यहाँ पे, ये रहा नो मोर का। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में सारी डिटेल लिखी है कि कौन कौन से कैंपस में प्रोवाइड किया जाता है, क्या क्या इसकी डिटेल्स है कि कोर्स में क्या क्या होता है, इसमें किस चीज़ की पढ़ाई करवाई जाती है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करने पे आपको यहाँ पे ये रहा दिखा रहा है सेमेस्टर वाइज कोर्स डिटेल। आपको इस PDF को डाउनलोड कर लेना है। तो ये लीजिए, हमारी PDF अब डाउनलोड हो चुकी है। जैसे ही हम इसे डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले कोर्स नेम दिखा रहा है, उसके बाद दिखा रहा है हमारा सेशन, यानी कि अपडेट आपका जुलाई में ही लेटेस्ट अपडेट हो रखा है ये सिलेबस। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है जुलाई 2021, तो ये आपका लेटेस्ट रिवाइज्ड सिलेबस है। जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा ईयर 1 आउटलाइन, यानी कि फर्स्ट ईयर का क्या सिलेबस है सेमेस्टर वाइज। हम सब जानते हैं कि हमारे सेमेस्टर बेस में होते हैं एग्ज़ाम्स, यानी 6 मंथ्स का एक सेमेस्टर होता है, तो 6 मंथ्स के 2 सेमेस्टर हो जाते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है कंप्यूटर साइंस में, वो सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा सॉफ्ट स्किल एंड कम्युनिकेशन टेक्निक्स, दूसरा है हमारा अप्लाइड मैथ्स, तीसरा है IT स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी, चौथा है हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, उसके बाद आपकी वर्कशॉप प्रैक्टिस, देन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ये इंजीनियरिंग ग्राफिक आपका बीटेक में भी एक सब्जेक्ट होता है। उसके बाद कुछ स्पोर्ट्स और योगा की क्लासेस है आपकी। तो जो आपकी मेन है वो सिर्फ ये 6 चीज़ें हैं। उसके बाद सेमेस्टर 2 का सिलेबस है हमारा प्रोग्रामिंग इन C, यानी कि C एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, उसमें आपकी प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी। अगला है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, अप्लाइड फिजिक्स और ऑनलाइन कोर्स। आपको इस बार कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, उसमें से कुछ नाम दिए हुए हैं आपको। इनमें से आपको और भी हो सकता है कि और भी आपको कोर्सेज प्रोवाइड किए जाए, तो इन आपकी ऑनलाइन कोर्स भी चलेंगे साथ में। उसके बाद है ईयर 2 का सिलेबस। ईयर 2 में जो थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है वो है हमारा सॉफ्ट स्किल 2, यानी कि जो हमने पढ़ा था फर्स्ट में उसका ही सेकंड वर्जन। उसके बाद कंप्यूटर ट्रबल शूट, देन कंप्यूटर स्ट्रक्चर यूजिंग C, ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसके बाद दोबारा से ऑनलाइन कोर्सेज हैं हमारे कुछ। फिर फोर्थ का सिलेबस है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क, डाटाबेस, कंप्यूटर वर्कशॉप, इलेक्टिव में आपको कुछ चॉइसेस दी जाएगी, आपको उन चॉइस में से चूज़ करना है। ये आपको नीचे की तरफ दी हुई है। हम जब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, ये रहा यहाँ पे दी हुई है कि हमारा फर्स्ट इलेक्टिव में अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है तो आप किस किस में से चूज़ कर सकते हैं। आपको स्लैश करके 2 या 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, आपको उनमें से एक चूज़ करना होगा जब आपको बोला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि डाटा माइनिंग, या फिर दूसरा सब्जेक्ट जो आपका स्लैश करके दिया हुआ है वो है हमारा नेटवर्क मेंटेनेंस। वैसे ही आपके 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी में से आपको चूज़ करने होंगे हर साल में जब भी आपको ये सब्जेक्ट दिए जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला सब्जेक्ट था फोर्थ सेमेस्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसके बाद फिर से ऑनलाइन कोर्स, यानी आपके अब तक 3 बार ऑनलाइन कोर्स आ चुके हैं। सबसे पहला है सेकंड सेम में, उसके बाद थर्ड में, फिर फोर्थ में आपके कुछ ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपकी जो स्किल्स है वो भी और ज़्यादा एनहेंस हो जाए।
उसके बाद है हमारा थर्ड ईयर का और फिर सेमेस्टर का। सबसे पहले है ह्यूमन वैल्यू, फिर है ओप्स। ओप्स एक लैंग्वेज होती है, ये भी जावा के अंदर ही आती है, जावा और सी लैंग्वेज में। उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि अगर आप कहीं पे जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस तरीके से आपके अंदर एक ओनर की एक क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, किस तरीके से आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर तो आपको कुछ एंटरप्रेन्योर की एक स्किल सिखाई जाती है, कुछ आपको चीज़ें बताई जाती हैं, मैनेजमेंट सिखाया जाता है। तो अगला है हमारा इलेक्टिव 2 और इलेक्टिव 3। आपको फिर से इनमें से इलेक्टिव में से कुछ सब्जेक्ट को चूज़ करना होगा जो आपको पढ़ने होंगे। फिर है हमारा दोबारा ऑनलाइन कोर्स। उसके बाद 6 सेमेस्टर में आता है कंप्यूटर ग्राफिक्स, इलेक्टिव 4 में फिर से आपको सब्जेक्ट को चूज़ करना होगा। उसके बाद आपको कुछ सेमिनार्स कंडक्ट करवाए जाएंगे कि आप बाहर जाके सेमिनार्स को अटेंड करें ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, या फिर आपके कॉलेज में भी सेमिनार हो सकते हैं। उसके बाद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रेगुलेशंस है। उसके बाद आते हैं हमारे मेजर प्रोजेक्ट्स। आपसे कुछ प्रोजेक्ट्स करवाए जाएंगे जहाँ पे आपकी कंपनीज भी आती है आपकी प्लेसमेंट के लिए, जो आपके इन प्रोजेक्ट्स को देखेगी। इलेक्ट्रिकल का देखने के लिए भी आपको वैसे ही करना है, स्टडी एट DSU पे जाना है, डिप्लोमा पे, उसके बाद इलेक्ट्रिकल को सर्च करना है। तो ये लीजिए हम आ चुके हैं इलेक्ट्रिकल पे, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिकल। इस पर नीचे अगर हम स्क्रॉल करेंगे और फिर नो मोर पे जाना है यहाँ, उसके बाद आपको यहाँ से इसका सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। तो ये लीजिए हमारा इलेक्ट्रिकल का भी सिलेबस डाउनलोड हो चुका है और ये भी हमारा अपडेट है जुलाई 2021 के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर हम सिलेबस देखते हैं फर्स्ट सेम का, सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। उसके बाद है आपके स्पोर्ट्स एंड योगा, अप्लाइड मैथ्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ IT सिस्टम और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। उसके बाद सेकंड सेम के सब्जेक्ट है आपके डिजिटल लिटरेसी, अप्लाइड मैथ्स सेकंड, उसके बाद अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आपकी वर्कशॉप। नीचे स्क्रॉल करने पे आपको थर्ड सेम और फोर्थ सेम का भी सब्जेक्ट दिखाए हुए हैं। सब्जेक्ट है हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप और इंडस्ट्रियल विजिट, यानी आपको इंडस्ट्री में ले जाके भी दिखाया जाएगा किस तरीके से काम होता है। उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में हमारे सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन्स 2 प्रोग्रामिंग इन पाइथन। उसके बाद है कंट्रोल सिस्टम, फिर इलेक्टिव, यानी इलेक्टिव में आपको फिर से सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। और लास्ट सब्जेक्ट हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड CAD। अब यहाँ पे नीचे की तरफ दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट में से आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स हो गया, या फिर पावर प्लांट हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। इनमें से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए कि आपका समर ट्रेनिंग होगा। समर ट्रेनिंग का मतलब कि जब आपका फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी 1 महीने की जो है ट्रेनिंग करवाई जाएगी इंडस्ट्री में, ताकि आपको पता चल सके कि काम किस तरीके से होता है एक कंपनी के अंदर। उसके बाद हमारा 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मोब्स। उसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट है फिर आपकी समर ट्रेनिंग जो होनी है, मैंने अभी ऊपर बताई थी, 1 महीने की, यानी कि 4 हफ्ते की आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाएगी। उसके बाद 6th सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट्स है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, इलेक्टिव 3 पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद फिर मेजर प्रोजेक्ट्स एंड सेमिनार्स, ये भी आपकी जो है इंडस्ट्रीज़ में आपकी प्लेसमेंट के लिए हेल्प करते हैं। उसके बाद आपके दिए हुए है कि इलेक्टिव 2 और इलेक्टिव 3 में से आप कौन कौन सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कंप्यूटर साइंस में और इलेक्ट्रिकल में क्या क्या, किस सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट है हमारे और कौन कौन से सेम सब्जेक्ट्स है, कब हमारी ट्रेनिंग होनी है, किस तरीके से हमारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा और कौन सब्जेक्ट्स में हमें ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपकी वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट।